स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 2025 ऑनेस्टली एक रोलर कोस्टर ईयर रहा। कभी एग्जाम्स का प्रेशर, कभी सुप्रीम कोर्ट का 3 ईयर प्रैक्टिस रूल और कभी थोड़ा सा सेल्फ डाउट। लेकिन साथ ही 2025 में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और अब हम 2026 को वेलकम कर रहे हैं एक फ्रेश स्टार्ट के साथ। जानते हो मेरा पर्सनल रेजोल्यूशन क्या है इस आने वाले साल का, कि लॉ को सिर्फ रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेली थोड़ा थोड़ा लिखना भी है और अपने आप को बेटर बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा करना है, हमेशा बिलीव करना है। तो मेरी बारी तो हो गई, लेकिन आपका साल 2026 का रेजोल्यूशन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चाहे वो अपनी रैंक इंप्रूव करना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जुडिशरी, लिटिगेशन या कॉर्पोरेट फील्ड में करियर बनाना हो, या सिर्फ डेली थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी लेके आनी हो। इसी होप के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दिल से हैप्पी न्यू ईयर 2026 विश करती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी खुशखबरियां लेके आए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप 2025 बहुत शानदार आप लोगों के लिए रहा होगा और 2026 उससे भी शानदार आप लोगों के लिए रहे, यही हमारी पूरी टीम की कामना है। So give wings to your dream and let them come true in 2026। जब भी न्यू ईयर आता है हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे 8 आवर्स की स्टडी करेंगे या चाय पीना छोड़ेंगे या ये शुरू करेंगे। तो कोई भी पुरानी हैबिट जो अच्छी नहीं है उसको छोड़ने का या कोई नई हैबिट जो अच्छी है उसको शुरू करने का, ऐसा कोई ना कोई रेजोल्यूशन हर कोई अपनी लाइफ में हर साल लेता है। तो ऐसे ही आप सभी लोगों का इस ईयर के लिए क्या रेजोल्यूशन है, सभी स्टूडेंट्स मुझे कॉमेंट करके बताइए। और हम लोग ये कामना करते हैं कि आप सभी का 2026 बहुत शानदार रहे और ये आपकी खुशियों वाला साल रहे और आपको अपनी सफलता सुनिश्चित रूप से इस ईयर में मिले। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, 2025 यहाँ पर खत्म हो चुका है और 2026 में हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। 2025 आई होप आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा हो जैसे मेरे लिए रहा। लेकिन 2025 का रेजोल्यूशन यहाँ पर हम साथ मिलकर लेने वाले हैं। 2025 में वैकेंसीज़ हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली, तो यहाँ पर 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। जजमेंट को लेकर क्लैरिटी आ चुकी है, साथ ही साथ सिलेबस भी बहुत सारे स्टेट्स के नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर मेरा रेजोल्यूशन ये है कि 2026 में मेरे कम से कम मेरे स्टूडेंट्स के 1000 सिलेक्शन होने चाहिए। एटलीस्ट 3000 वैकेंसीज यहाँ पर हमारे सामने है, चाहे जुडिशरी हो चाहे एपीओ हो। सो यहाँ पर मैं रेजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्शन दिलवाऊंगा। मुझे अपना रेजोल्यूशन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्या यहाँ पर रेजोल्यूशन लिया है 2026 का। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Happy New Year to all the viewers of Study IQ Judiciary channel. As we say goodbye to the year 2025 and welcome year 2026 with new resolutions, happiness, I am wishing each one of you a great success, strength and growth in every step you may take. This year, don't just make resolutions, make them count. Stay focused, stay consistent and build habits that bring you closer to your aspirations. So comment down your resolution for the year 2026 below. And once again, I'm wishing each one of you a happy new year. So dream big, work hard and remember, every sunshine brings a new chance to grow. Happy New Year to everyone. Hello everyone. The year 2025 has been a really learning and a transformating experience for me and I'm really looking forward to the year 2026. मेरा तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये होने वाला है कि मैं आप जैसे thousands and lakhs ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर कर पाऊँ और साथ ही आप लोग भी ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप लोगों का रेजोल्यूशन क्या होने वाला है। और मेरी और स्टडी IQ जुडिशरी की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल बहुत सारे टफ चीज़ों का साल था, बहुत सारी वैकेंसीज का हम इंतजार करते रहे, पर वो सारी वैकेंसीज इस साल तो नहीं आ पाई। पर हो सकता है कि अगली साल जो है आप लोगों के ये वैकेंसीज जो आए और उसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो आए आपके सिलेक्शन की, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर मुझे बताना होगा कि रेजोल्यूशन जो है आप इस साल क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर
आप सभी लोगों से पूछने से पहले आप सब लोग बोलेंगे सर आप भी तो अपना बता दीजिए। बिल्कुल, यहां पर मैं आप लोगों को अपना रेजोल्यूशन भी बताता हूं। मेरा रेजोल्यूशन जो है इस साल का रहेगा कि मैं इस बार कम से कम जो भी वैकेंसीज आए उसमें मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट हो, मेरे पढ़ाए हुए जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को YouTube पर पेड क्लासेस में वो सारा कंटेंट और बेहतरीन और अच्छे तरीके से दूं और बाइलिंगुअल तरीके से दूं जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% जो है सुनिश्चित हो जाए। तो आई होप आप सभी लोग मेरे साथ होंगे इस साल। इस बार नया साल होगा उन सभी लोगों के लिए जो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 काफ़ी डिफिकल्ट समय था पूरे लीगल कम्युनिटी, स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन हमने लगातार मेहनत करी, आप सबका यहाँ पर साथ था और हम लोगों ने इसको एक तरह से अच्छी तरीके से हमने पूरा साल अभी निकाल लिया है। दिसंबर का जो समय है वो भी अब ख़त्म ही होने जा रहा है, नया साल आ रहा है। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और रेजोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो पढ़ने का शौकीन हूँ, लॉ बैकग्राउंड से हम लोग सभी लोग हैं, एडवोकेट हैं, तो रीडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तो रहा पढ़ने का, मैंने सोचा है कि अब आने वाले समय में एक नई किताब रोज़ पढ़ूंगा, ज़रूर, रोज़ नहीं महीने में पढ़ूंगा। और रोज़ तो वैसे भी पढ़ने पड़ते हैं, जजमेंट्स आपको मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन प्लान यही है कि एक किताब हर महीने, तो 12 किताबों का टारगेट है। और साथ साथ यहाँ पर 12 किलो वज़न लूज़ करने का भी टारगेट है। अपना टारगेट ज़रूर से बताइएगा और आपका 2026 मंगलमय रहे, अच्छा रहे और आपके जो सपने हैं वो पूरे हों आने वाले साल के अंदर। साल 2025 ने बहुत चीजें सिखाई मुझे। पर्सनली मुझे डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और बदलाव सिखाया। साल 2025 में कुछ ऐसे बदलाव थे जो अच्छे थे, कुछ ऐसे बदलाव थे जो बुरे थे, बट जैसा कि कहते हैं नथिंग इज कांस्टेंट। सो साल 2025 से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और उम्मीद करता हूं कि साल 2026 काफी बेहतर होगा। द रेजोल्यूशन फॉर 2026, साल 2026 के लिए मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं, एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आप सभी की सहायता करूं और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। ये है मेरा साल 2026 का रेजोल्यूशन। आप सभी बच्चे जो भी 2026 में एंटर कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने पर्सनल रेजोल्यूशन यहां कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से और स्टडी आईक्यू की पूरी टीम की तरफ से 2026 आपका बिल्कुल सुखमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2026 लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा साल नहीं रहा। हमने देखा कि 2026 में जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए 20 मई 2025 को एक डिसीजन आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स को देने के लिए 3 साल का जो है मैंडेटरी जो है प्रैक्टिस पीरियड को मैंडेटरी कर दिया। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जुडिशियल सर्विसेज का जो है सपना देख रहे थे, अब उनके सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से लॉ पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब लेंगे। तो इस बेसिस पर स्टडी आईक्यू ने आपके बहुत सारे ऑप्शन खोले, जहां पर हमने आपको CUET पीजी में जो है क्या कहते हैं तैयारी कराना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्लेट पीजी की तैयारी कराना स्टार्ट किया। एडवोकेसी ड्राफ्टिंग बैचेस आपके लिए निकाले गए, एडवांस बैचेस आपके लिए निकाले गए। और अब 2025 में मैंने अपनी तरफ से जो आपको वादा किया था वो पूरा किया। और अब है 2026 की बारी, और 2026 में मेरे 3 रिजोल्यूशन है और आपके क्या रिजोल्यूशन है उनके बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे पहले 2025 की बात करें तो 2025 में आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा जो है 3-4 सीरीज को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट किया। सबसे पहले हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो नए कानून आए थे, इसमें BNSS को पूरी तरीके से 114 लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट किया था। और इस सीरीज पर सबसे ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट रहा और आपने BNSS को अच्छी तरीके से कहा। 2025 की ही बात करें तो सिविल प्रोसीजर कोड बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। टोटल मैंने 58 लेक्चर्स बनाए, जहां पर 75 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस आपको दी। CPC सेक्शन 1 से लेकर के हमने लास्ट ऑर्डर तक कंप्लीट किया। इस सीरीज को भी आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस स्टार्ट हुई थी और इसमें 59 लेक्चर हो चुके हैं, जहां पर हम 150 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, 150 सेक्शन तक। आगे के 10 लेक्चर और
परफॉर्मेंस के रहते हैं वो आपको 2026 के जैन के महीने में ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ के जो वीडियोस हैं उनको आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, प्यार किया। मुस्लिम लॉ की मैंने एक मैराथन क्लास भी ली थी। इसके साथ साथ लिमिटेशन एक्ट को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। तो ये सारी चीजें हो गई आपके 2025 की बात। और 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की तैयारी कराने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि मैराथन क्लासेस लास्ट के 15 डेज में मैंने आपके लिए लगाई थी, जहां पर हमने लगभग 2500 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो ये तो हो गई आपके 2025 की पूरी कहानी, जहां पर हमने जो प्रॉमिस मैंने आपको किया था मैंने आपको दिया। क्योंकि स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पूरे जो है क्या कहते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हर एक सब्जेक्ट की आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज कराता हूं, जिससे कि आप सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ सकें। अगर हम 2026 की बात करें तो न्यू ईयर पर क्या रेजोल्यूशन मेरी तरफ से आप सभी के लिए रहने वाला है, एक गिफ्ट भी है, जहां पर हम सबसे पहले अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बचे हुए 10 लेक्चर्स को जनवरी में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और इसको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रेजोल्यूशन रहेगा 2026 का, इसमें मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और लॉ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इसमें समस्याएं आती हैं। तो इस वजह से डिटेल में मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का कॉन्सेप्ट हर एक जैसे 60-70 लेक्चर इसके भी बनाऊंगा। और फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका हिंदू लॉ। जैसे आपने मुस्लिम लॉ की सीरीज में मुझे प्यार दिया है, उसी तरीके से हिंदू लॉ की मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज लेने वाला हूं। ये 2026 का मेरा रेजोल्यूशन है, जहां पर आपको 3 से 5 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट जो लॉ सेमेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो 2026 का मेरा ये रेजोल्यूशन रहने वाला है। आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है 2026 में? आप APO बनना चाहते हैं, जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपने LLM करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप UGC नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर आप एडवोकेसी में जाना चाहते हैं? सबसे पहले एक बार दोबारा से मेरी तरफ से स्टडी IQ की पूरी परिवार की तरफ से स्टडी जो है आपको हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरी तरीके से आप कमेंट्स में बताइएगा और कौन से सब्जेक्ट की सीरीज आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं ये भी पूरी तरीके से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जो है अब अगली नई सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।